Hello my dear students, this is Saloni Pandey and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन परसेप्शन। सो चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस हम पढ़ रहे थे एंड हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिया है एंड इन डिटेल। आई होप सो आपने वो सभी लेक्चर्स देखे होंगे और आपको चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। अगर अब तक नहीं देखे हैं तो फटाक से जाओ और सारे लेक्चर्स को देख लो, सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर दो। सो चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि परसेप्शन को लेके, दैट मीन्स इंटरप्रिटेशन या अंडरस्टैंडिंग जो हमारी होती है चीज़ों को लेके या सब्जेक्ट्स को लेके। सो परसेप्शन जो होता है उसका सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है, या हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर हमारे परसेप्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। और इसे समझने के लिए छोटा सा रिवीजन करेंगे जो हमने पहले सारा कुछ पढ़ा। सो जैसे कि आपको पता है हमने इस चैप्टर के अंदर सेंसेस या सेंसरी प्रोसेसेस, अटेंशनल और परसेप्चुअल प्रोसेसेस की बात करी। हमने सेंसेस की बात करी कि सेंसेस होते क्या हैं, तो 7 ह्यूमन सेंसेस होते हैं: आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर सिस्टम्स। नाउ these 7 sense organs collect information from the stimulus। स्टिमुलस क्या होता है? हमारा एक्सटर्नल और हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली फोकस किया आईज और ईयर्स के ऊपर। तो किस तरीके से हमारी आईज, हमारे ईयर्स जो होते हैं वो सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आईज कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है? तो आईज जिन भी चीज़ों को देखती है उसका एक साइज होता है, उसका एक कलर होता है, उसका एक शेप होता है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स हमारी आईज जो होती हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को देखती हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमारे अटेंशन को कैच कर रहा होता है। ठीक है, हम किसी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, सो दैट मीन्स हमारे सेंसेस ने उसको देखा। आइज़ की सिर्फ अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने उस चीज़ को देख के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी कि ये जो है इस कलर का है, इसका ऐसा साइज है, इसका ऐसा शेप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी हमारे ब्रेन के अंदर। जब इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर प्रोसेस होगी तब हम उस चीज़ को लेकर एक परसेप्शन बिल्डअप करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है, उसको एक मीनिंग प्रोवाइड करेंगे। जस्ट सपोज देयर इज अ कैमरा, कैमरा का कलर कैसा होता है, कैमरा का शेप कैसा है, कैमरा किस तरह से दिखता है, उसकी क्या सारी क्वालिटीज होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर प्रोसेस होंगी और फिर हमारा एक परसेप्शन बनेगा कैमरा को लेके। ये जस्ट एक एग्जांपल, यहाँ मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। इन जनरल साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमारा परसेप्शन बिल्डअप होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परसेप्शन बिल्डिंग। अब जो भी परसेप्शन हम बनाते हैं या जो भी अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है वर्ल्ड को लेके, वो हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। मेरे लिए कोई चीज़ का मीनिंग अलग होगा, मेरे फ्रेंड के लिए उसी चीज़ का मीनिंग थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि हम सभी अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। इन जनरल हम सभी इंडिविजुअल्स के बीच में वेरिएशंस होते हैं, हम सभी इंडिविजुअल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। फिजिकली भी कहूँ, बायोलॉजिकली भी कहूँ, हमारे जेनेटिक्स अलग हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी अलग है, इसलिए हम सब ह्यूमंस एक दूसरे से अलग हैं। हम सब के अपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हम सब का एनवायरनमेंट अलग अलग रहा है, हम सब के जेनेटिक्स अलग अलग हैं, तो इसीलिए चीज़ों को लेके अंडरस्टैंडिंग भी हमारी अलग अलग है। किसी चीज़ को मैं अलग तरह से समझती हूँ, मेरी फ्रेंड अलग तरह से समझती है। दैट्स कॉल्ड परसेप्शन। परसेप्शन कैसे होते हैं? हमारे अपने अकॉर्डिंग होते हैं। ये सारा कुछ एक चैप्टर का सार है, ठीक है, इस चैप्टर का। अब इसके बाद में मैंने आपसे ये एक चीज़ कही कि परसेप्शन हम पढ़ रहे थे, परसेप्शन में हमने उसके ढेर सारे प्रिंसिपल्स पढ़े, परसीवर के बारे में पढ़ा। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। किसकी बात हम कर रहे थे? हम बात कर रहे थे 3 कंसेप्ट्स की, दैट इज द परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। ये 3 चीज़ों की बात हम कर रहे थे। Now what is space? सरफेस। डेप्थ किसी चीज़ में कितनी गहराई है, डिस्टेंस किसी चीज़ की दूरी कितनी है। तो ये स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस को जो है हम स्टडी कर रहे थे। साथ ही साथ में इसके अंदर हमने मोनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर क्यूज को भी डिस्कस किया एंड देन वी केम टू इल्यूजन्स। फिर हमने किसकी बात करी? फिर हमने बात करी इल्यूजन्स की। What are illusions? भ्रम, मिसपरसेप्शंस। इल्यूजन्स क्या होते हैं? इल्यूजन्स आर मिसपरसेप्शंस।
जहां पर आपका स्टिमुलस कोई इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट करता है या अपने स्टिमुलस को मिस इंटरप्रेट करता है और हम एक ऐसी मिस इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं जो हमारे ब्रेन में प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से मिस परसेप्शंस हो जाते हैं। मतलब जो चीज़ जैसी है हम उसको गलत तरीके से देख या समझ लेते हैं और इसी तरह से हमको इल्यूजन्स हो जाते हैं। अब इस इल्यूजन के अंदर हमने पढ़ा कि एक हमने मुलर लायर का इल्यूजन पढ़ा जो जियोमेट्रिकल इल्यूजन है, क्लियर है। सेकंड, हमने एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन पढ़ा कि जहाँ कोई चीज़ मूव कर नहीं रही होती है बट हमको ऐसा लगता है कि वो मोशन में है, वो मूव कर रही है। इसमें हमने एग्जांपल देखा किस एक चीज़ का, आपके लाइट्स का। मुलर लायर का इल्यूजन जो था वो लाइंस और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस इन सारी चीज़ों से, एरोज वगैरह से रिलेटेड था। अब मैंने आपको लास्टली लेक्चर में ये एक चीज़ कही थी कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको इल्यूजन और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये वाला जो आपका लेक्चर है या ये वाला जो आपका टॉपिक है दैट इज सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड परसेप्शन, वो यही बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, वो हमारे परसेप्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है या हमारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अब सोशो कल्चरल में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, ना कि इंटरनल वर्ल्ड की। किसकी बात कर रही हूँ? एक्सटर्नल वर्ल्ड की, एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होता है उसकी, ना कि इंटरनल वर्ल्ड की। और इसी में आप बहुत सारी स्टडीज़ को भी पढ़ोगे और इसी को पढ़ते पढ़ते आपको क्या एक चीज़ समझ में आएगी कि जो इल्यूजन्स होते हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। क्लियर है? सो दिस वॉज जस्ट अ क्विक रिकॉल ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, अब लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, सोशो कल्चर की हम बात करें। सो देयर आर सेवरल साइकोलॉजिस्ट, they have studied the processes of perception in different socio-cultural settings. So the question they try to answer through these studies are, अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी परसेप्शन को लेके स्टडी करी कि डिफरेंट सोशो कल्चरल सेटिंग्स में कैसे हमको परसेप्शन हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस थे उनके मन में जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टडीज़ को कंडक्ट किया। तो जैसे सबसे पहले, Does perceptual organization of people living in different cultural settings take place in an uniform manner? उनका पहला क्वेश्चन ये था कि जब हम अलग अलग कल्चर्स में रहते हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन कल्चर, अफ्रीकन कल्चर, रशियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, ये सभी अलग अलग है ना, डिफरेंट कल्चरल सेटिंग्स हैं। तो क्या डिफरेंट कल्चरल सेटिंग्स में हमारा जो परसेप्शन होता है वो सेम होता है? जिस तरह का परसेप्शन, जिस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग इंडियन पीपल की होगी, क्या सेम रशियन पीपल की भी होती है? ये पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड, आर द परसेप्चुअल प्रोसेसेस यूनिवर्सल और दे वरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल सेटिंग्स? जो आपके परसेप्चुअल प्रोसेसेस होते हैं वो यूनिवर्सल्स होते हैं या डिफरेंट कल्चर्स में वो डिफरेंट होते हैं? बिकॉज वी नो पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लुक डिफरेंट, मैनी साइकोलॉजिस्ट होल्ड द व्यू दैट देयर वेज ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड मस्ट बी डिफरेंट इन सम रिस्पेक्ट्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी जितना ज़्यादा डिफरेंट दिखते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा परसेप्शन भी चीज़ों को लेकर डिफरेंट होता है। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए ढेर सारी स्टडीज़ कंडक्ट की गई बाय द साइकोलॉजिस्ट। Let us examine some studies relating to perception of illusion figures and other pictorial materials. यहाँ पर हम इल्यूजन को लेके जो परसेप्शन होता है या इल्यूजन की वजह से जो हमारा परसेप्शन होता है वो, और साथ ही साथ में पिक्चर्स या पिक्टोरियल मटेरियल्स के थ्रू जो हम अक्सर चीज़ों को परसीव कर पाते हैं उसको स्टडी करेंगे। उन कुछ स्टडीज़ को हम यहाँ पर एग्जामिन करने वाले हैं। तो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द मुलर लायर एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन। आपने ऑलरेडी मुलर लायर और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन को पढ़ा हुआ है। व्हाट इज दिस मुलर लायर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन? आपको ये फिगर दिख रहा है, क्लियर है? आपको इस फिगर में एक वर्टिकल लाइन दिख रही है, दिस इज द वर्टिकल लाइन, और आपको इसी के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। क्या दिख रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन एक आपको इसी के अंदर दिख रही है। क्लियर है? दिस इज दी वर्टिकल लाइन, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसको आप मेजर करो या आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये जो वर्टिकल लाइन है ये थोड़ी सी बड़ी है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये थोड़ी सी बड़ी है एज कंपेयर्ड विद दी हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अब अगर आप इसको मेजर करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये भी 10 सेंटीमीटर की है और ये भी 10 सेंटीमीटर की है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड मुलर लायर इल्यूजन
और दी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है इल्यूजन्स के अंदर, जब हमने जियोमेट्रिक इल्यूजन्स को पढ़ा था, याद है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। Psychologists have used these figures with several groups of people living in Europe, Africa and many other places. Siegel, Campbell and Hershkovitz. अब देखो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस तरह के फिगर्स को, ये जो आपके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फिगर्स हैं, इनको डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किया जो यूरोप, अफ्रीका और भी डिफरेंट प्लेसेस में रहते थे। तो इसमें आपके 3 साइकोलॉजिस्ट, सीगल, कैम्पबेल एंड हर्शकोविट्ज, इन्होंने क्या किया, दीज आर they have carried out the most extensive study of illusion susceptibility by comparing samples from remote African villages and western urban settings. अब इन तीनों ने क्या करा, इन्होंने एक एक्सटेंसिव स्टडी करी इल्यूजन को लेके। इन्होंने क्या करा, एक अफ्रीकन विलेजेस और वेस्टर्न अर्बन सेटिंग्स में ये 2 तरह के ग्रुप्स इन्होंने लिए। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे 2 तरह के ग्रुप्स इन्होंने लिए, एक तरफ अफ्रीकन विलेज के पीपल थे, अफ्रीकन विलेजर्स थे, दूसरी तरफ वेस्टर्न अर्बन पीपल थे। दूसरी तरफ कौन थे, वेस्टर्न अर्बन पीपल थे, और इनके साथ में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। मैंने आपसे क्या कहा कि इस एक फिगर को लेके उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स से लोगों को लिया, यूरोप, अफ्रीका और बहुत सारी जगहों से। इसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए, एक उन्होंने अफ्रीकन विलेजर्स का बनाया और एक उन्होंने वेस्टर्न अर्बन्स का बनाया। It was found that African subjects showed greater susceptibility to horizontal vertical illusion, whereas Western subjects showed greater susceptibility to Muller-Lyer illusion. Similar findings have been reported in other studies also. अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो अफ्रीकन सब्जेक्ट्स थे, यानी कि जो अफ्रीकन विलेजर्स थे, उन्होंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन का एक कनेक्शन उनके साथ में देखा गया, और जो आपके वेस्टर्न सब्जेक्ट्स थे उनके साथ में मुलर लायर इल्यूजन सस्टेप्टिबिलिटी देखी गई। अब ये एक चीज़ कैसे हुई, तो ये मतलब बहुत सारी फाइंडिंग्स में ऐसा देखा गया। सो लिविंग इन डेंस फॉरेस्ट द अफ्रीकन सब्जेक्ट्स रेगुलरली एक्सपीरियंस्ड वर्टिकली एंड डेवलप्ड अ टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट इट। देखो क्या एक चीज़ हो रही थी, एक मैंने आपको बताया मुलर लायर, एक मैंने आपको बताया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पर, दिस इज योर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन। व्हाट इज दिस, दिस इज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन। मुलर लायर इल्यूजन क्या है, देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखो और ध्यान से चीजों को समझो, ठीक है। This is your Muller-Lyer illusion. This is your Muller-Lyer illusion. अब जो स्टडी कंडक्ट की गई थी उसमें क्या थे, उसमें 2 लोग थे, एक थे अफ्रीकन विलेजर्स और दूसरे कौन थे, दूसरे थे वेस्टर्न अर्बन्स। इन 2 लोगों के ऊपर स्टडी की गई थी, मतलब ये 2 पर्सन्स नहीं, इंडिविजुअल्स नहीं है, बल्कि एक बहुत लार्ज ग्रुप है। तो जो अफ्रीकन विलेजर्स थे वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन के साथ में ज़्यादा सस्टेप्टिबिलिटी दिखाते हैं। कारण क्या था कि जो अफ्रीका के डेंस फॉरेस्ट हैं, अफ्रीका के जो डेंस फॉरेस्ट हैं वहाँ पर बहुत ही लंबे पेड़ हैं, बहुत ही लॉन्ग ट्रीज हैं, वर्टिकलिटी है वहाँ पर। जो फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, उनमें वर्टिकलिटीज है। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल लंबे पेड़ हैं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट गए हुए हैं, ठीक है। इसीलिए उनको क्या एक चीज होती है, किस तरह का इल्यूजन होता है कि ये वाली जो लाइन है ये भाई बड़ी है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों लाइन सेम, दोनों लाइन को अगर आप मेजर करोगे तो इक्वल हैं, लेकिन अफ्रीकन विलेजर्स को हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा लंबी दिख रही है। क्यों दिख रही है, कारण क्या है इस इल्यूजन का, अफ्रीका के डेंस फॉरेस्ट जहां पर वर्टिकलिटी हमको देखने को मिलती है, लॉन्ग ट्रीज हमको देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ है मुलर लायर इल्यूजन, जहां पर एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, यहाँ पर इस तरह के एरोज हैं और यहाँ पर इस तरह के एरोज हैं। क्लियर है, आया समझ में, दिस इज मुलर लायर इल्यूजन। तो जो आपके वेस्टर्नर्स थे
who lived in an environment characterized by right angles developed a tendency to underestimate the length of lines characterized by enclosures. जो आपके वेस्टर्नर्स थे वो मुलर लायर इल्यूजन से जो है मतलब ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, उनको वो वाला भ्रम ज़्यादा होता है। कौन सा वाला? कि ये वाली लाइन जो है ये बड़ी है एज कंपेयर टू दिस लाइन। उनको क्या लगता है कि जो आपकी ये वाली लाइन है ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू दिस लाइन। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोनों लाइन्स बिल्कुल इक्वल हैं, दोनों लाइन्स जो है वो बिल्कुल इक्वल हैं। जस्ट डिफरेंस किस एक चीज की वजह से आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है एरोस की वजह से। अब अगर मैं यहाँ पर इन एरोस को हटा दूं, मैं जो है इन एरोस को ही हटा दूं आपके, तो आपकी लाइंस आप देखोगे कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ये देखो दोनों बिल्कुल बराबर हैं, दोनों में कोई जो है आपका डिफरेंस नहीं है। बट अब आप देखो तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस दोनों के बीच में। अब वेस्टर्नर्स क्यों इस एक मॉडल के साथ में जो है ससेप्टिबिलिटी दिखा पाते हैं, क्यों शो कर पाते हैं? क्योंकि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते थे जहाँ पर राइट एंगल्स होते हैं, जहाँ पर राइट एंगल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि जो एनक्लोजर लाइन है वो थोड़ी सी छोटी है, वो जो है वो वाली लाइन जो है वो थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि वो किस एक इन्वायरमेंट में रहते हैं? राइट एंगल्स इन्वायरमेंट में। किस तरह का जो इन्वायरमेंट है वहां पे वो राइट एंगल है। सो दिस कंक्लूजन हैज बीन कंफर्म्ड इन सेवरल स्टडीज एंड इट सजेस्ट दैट द हैबिट्स ऑफ परसेप्शन आर लर्न डिफरेंटली इन डिफरेंट कल्चरल सेटिंग्स। और ये जो एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं मुलर लायर और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही ग्रुप्स के साथ में ऐसा हुआ, बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट करी गई और बहुत सारी स्टडीज में ये एक चीज पाई गई। तो फिर हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि हमारा जो परसेप्शन होता है वो हमारी कल्चरल सेटिंग से इन्फ्लुएंस होता है। ये पहली कंडीशन थी, ये पहला एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो हमारे इल्यूजन को बहुत ज्यादा या हमारे परसेप्शन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर है? नो डाउट, येस और नो? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नाउ इन सम स्टडीज people living in different cultural settings have been given pictures for identification of objects and interpretation of depth or other events represented in them. ये वाला एक जो स्टडी है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर, कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको हमने पिक्चर्स दिखाई। क्या दिखाई? पिक्चर्स दिखाई, फोटोज दिखाई, इमेजेस दिखाई, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह थे। तो हमने उनसे कहा कि इस पिक्चर को देखो और इस पिक्चर में आप ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, पिक्चर को इंटरप्रेट करो, पिक्चर का मीनिंग बताओ कि पिक्चर के अंदर क्या एक चीज़ देखने को मिल रही है, साथ ही साथ में और क्या क्या इवेंट्स इस पिक्चर के अंदर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा बोला गया कि आप जो है इसके अंदर दिखाओ। डिफरेंट पीपल के साथ में ये एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। सो हुडसन did a seminal study in Africa and found that people who had never seen pictures had great difficulty in recognizing objects depicted in them and in interpreting depth cues. Example, superimposition. हुडसन ने ये एक स्टडी कंडक्ट करी अफ्रीका में और उनको इस स्टडी के बाद में ये पता चला कि जिन लोगों ने आज तक पिक्चर्स नहीं देखी थी, कभी पिक्चर्स नहीं देखी थी, वो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको इल्यूजन्स पढ़ाया था तब भी मैंने आपसे ये चीज़ कही थी कि हम जो भी परसीव करते हैं, हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी चीज़ को लेके वो हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे इन्वायरमेंट पर बेस्ड होती है। दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे एक्सपीरियंसेस और दूसरा हमारा इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, कल्चरल सेटिंग, और दूसरा आपका अपना एक्सपीरियंसेस। इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जॉब का, कि अक्सर जॉब को लेके हमारे अपने परसेप्शंस होते हैं, जॉब को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है जब तक हमने जॉब नहीं की होती, जब तक हम छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे का मतलब ये कि जब तक आप 19-20 साल के रहोगे, जब तक आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप तो ऐसे समझ लो, जब तक आप जॉब में नहीं आ रहे हो, आपके अपने परसेप्शन है जॉब को लेके कि यार जॉब लाइफ ऐसी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत सारा काम होता है, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता, बस मशीन्स की तरह काम करते रहो, जॉब लाइफ ऐसी होती है। आपको ऐसा लगता है, ये आपका परसेप्शन है। लेकिन अब ये आपका परसेप्शन क्यों है? आपने तो कभी जॉब लाइफ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। दिस इज बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंट।
दिस इज बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंट, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को जॉब करते हुए देख रहे हो, आप अपने सिबलिंग्स को जॉब करते हुए देख रहे हो, आप उनसे बातें सुनते हो, समझते हो, तो उसके बेसिस पर आपको ऐसा लगता है कि जॉब लाइफ ऐसी होती है। बट एग्जैक्टली जब आप जॉब लाइफ में आते हो तब आपको समझ में आता है कि कैसे जॉब होती है, कैसे आप वर्क करते हो, कैसे आप अपने कलीग्स के साथ में मिलते हो, कैसे आप अपने एम्प्लॉयर के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हो, आपका एक एनवायरमेंट किस तरीके का बनता है वर्क के अंदर, आपका वर्क एनवायरमेंट जो होता है, जॉब एनवायरमेंट जो होता है वो कैसा होता है। तब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, तब आपका एक परसेप्शन बनेगा, तब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी वर्क को लेकर कि एग्जैक्टली वर्क लाइफ होती कैसी है। तो हम जो चीजें हमारे आसपास में होती है, जो अब तक हमने देखा है, समझा है, फील किया है, उसी के बेसिस पर हमारे परसेप्शन बनते हैं। अगर आपने कोई चीज आज तक फील ही नहीं करी, एक्सपीरियंस ही नहीं करी, आपको समझ में ही नहीं आई, तो आपका परसेप्शन उसको लेके बनेगा ही नहीं। यहां पे सेम चीज हो रही है। यहाँ पर अफ्रीका के लोगों ने आज तक पिक्चर्स देखी ही नहीं, आज तक उनने पिक्चर्स को देखा ही नहीं, आज तक उन्होंने ऐसी कोई चीज जो उन्हें दिखाई गई थी वो देखी ही नहीं, तो वो उसको डिपिक्ट ही नहीं कर पा रहे, वो उसमें ऑब्जेक्ट्स को बता ही नहीं पा रहे, वो उसके अंदर डेप्थ को ही नहीं समझा पा रहे, वो यही नहीं बता पा रहे कि ये पिक्चर क्या एक चीज डिपिक्ट करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ ये वाली फोटो देख के बताओ इसमें क्या दिख रहा है, तो आप बताओगे एक लड़की है, वो पढ़ रही है, बुक रीड कर रही है, यहाँ पर कोई एक और बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पर एक और कोई बच्चा बैठा हुआ है, ये एक बाउल है और ये भी रीडिंग कर रहा है, ये भी बुक रीड कर रहा है, ये जो बच्चा है ये देख रहा है, जो भी फोटो क्लिक कर रहा है उसको। इतनी चीज आप मुझे बता पाओगे, ये एक बाउल है आप मुझे ऑब्जेक्ट बता पाओगे, ये एक बुक है आप मुझे ये ऑब्जेक्ट बता पाओगे, इसने जो है स्पेक्स पहने हुए हैं आप मुझे ये भी बता पाओगे, ये यहाँ पे चेयर रखी है, यहाँ पे कुछ और भी जो है बुक्स वगैरह रखी हैं, ये यहाँ पर शायद विंडो है, आप मुझे ये बता पाओगे। क्यों बता पाओगे? क्योंकि आपने ये चीज देखी हुई है। लेकिन अगर आपने आज तक ऐसा, यहाँ पे मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दूं जो आपने आज तक देखा ही नहीं है, तो क्या आप उसको परसीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो दैट इज योर सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन परसेप्शन। क्लियर है? आया यहाँ तक समझ में? आई होप सो। इतने में कोई डाउट नहीं होगा, नहीं है ना डाउट? यहाँ तक समझ में है जो एक चीज कही ना। It was indicated that informal instruction in home and habitual exposure to pictures were necessary to sustain the skill of pictorial depth परसेप्शन। और ये एक चीज़ देखी गई कि अगर आप घर में आप जो है चीज़ों को देखते हो, सिखाया जाता है आपको, घर में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आप पिक्चर्स को लेके जो है एक्सपोज होते हो कि एग्जैक्टली पिक्चर्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं, और अगर आप इन चीज़ों को देखते हो, समझते हो, आपको समझाया जाता है, तो आप पिक्टोरियल डेप्थ परसेप्शन को समझ पाओगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। तो दो तरह के परसेप्शन थे इसमें, एक आपका मुलर लायर और आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला, और दूसरा ये पिक्टोरियल डेप्थ परसेप्शन, मतलब एक इल्यूजन को लेके परसेप्शन और एक डेप्थ परसेप्शन। क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, इतना जो हमने समझा। अब जो नेक्स्ट है आपका, दैट इज सिन्हा एंड मिश्रा हैव कैरिड आउट सेवरल स्टडीज ऑन पिक्टोरियल परसेप्शन यूजिंग अ वेराइटी ऑफ पिक्चर्स विथ पीपल एंड डाइवर्स कल्चरल settings such as hunters, gatherers living in forest, agriculturalists living in villages and people employed and living in cities। अब जो ये सिन्हा और मिश्रा हैं, ये आपके इंडियन साइकोलॉजिस्ट हो गए, इन्होंने इंडिया में ही रिसर्च करी, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे जो है डाइवर्स कल्चरल सेटिंग्स में जो पीपल थे, जैसे आपके एग्रीकल्चरलिस्ट हो गए, आपके जो है ये हंटर्स गैदरर्स हो गए, है ना, इन सब के ऊपर जो है एक तरीके का एक स्टडी कंडक्ट करी और इनको उन्होंने पिक्चर्स दिखाई, वैरायटी ऑफ पिक्चर्स दिखाई, तो उन्होंने देखा कि ये जो है पिक्चर को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। सो देयर स्टडीज इंडिकेट दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्चर इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू कल्चरल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। और उनकी स्टडी में भी यही पाया गया कि अगर आपने अब तक पिक्चर्स देखी हैं तो आप उनको डिपिक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। तो मतलब आपका जो कल्चरल सेटिंग है, आप जिस भी कल्चर में रह रहे हो, आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ किस तरीके का इन्वायरमेंट है, वो कितनी डेवलप्ड है, कितनी डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है, ये आपके परसेप्शन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली है। ये आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी, ये इन्होंने भी अपनी स्टडीज में पाया। सो while people in general can recognize familiar objects in pictures, those less exposed to pictures have difficulty in the interpretation of actions or events depicted in them। तो इसीलिए जो भी आपको, अगर आप ऑब्जेक्ट्स के साथ में फेमिलियर हो तो ही आप उसको बता सकते हो पिक्चर के अंदर, अगर आप नहीं हो तो आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, एक जैक फ्रूट आता है, देखा आपने कभी? आप में से शायद कुछ ने देखा होगा, शायद कुछ ने नहीं देखा होगा। एक ड्रैगन फ्रूट आता है ना, ड्रैगन फ्रूट भी आता है एक, शायद आपने देखा होगा, शायद आपने नहीं देखा होगा।
अब मैं अगर आपको यहाँ अभी ड्रैगन फ्रूट की पिक्चर दिखा दूं, जिसने नहीं देखा है वो मुझे नहीं बता पाएंगे ये ड्रैगन फ्रूट है, वो उस ऑब्जेक्ट को परसीव ही नहीं कर पाएंगे। ये मैं देखो आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के साथ में समझाती हूँ, लेकिन यहाँ जो बुक में दिया होता है ना वो बिल्कुल अलग सिनेरियो में होता है। अलग सिनेरियो का मतलब ये कि यहाँ पर वो फ्रूट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ना ही वो टेबल कुर्सी की बात कर रहे हैं, बट दे आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, कि आपको कोई भी चीज में दिखा दूं, आपने वो देखी नहीं है तो आप उसको परसीव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपका अपना सोशो कल्चरल सेटिंग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके परसेप्शन को। और बहुत बार जो मैं आपको कह रही थी कि आपको इल्यूजन होता है, किसी को इल्यूजन हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इल्यूजन वाला, तो मैंने आपसे कहा कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे अरे दोनों बराबर हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से कुछ बोलोगे नहीं यार ये वाली शायद बड़ी दिख रही है और ये वाली थोड़ी सी छोटी दिख रही है। अब कारण क्या है? जिन्होंने लॉन्ग ट्रीज ही देखे हैं, जैसे अफ्रीका का हमने एग्जांपल लिया, सो दे विल से कि यार ये वाली लंबी है और ये वाली छोटी है। लेकिन आपको जियोमेट्री का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप बोलोगे नहीं दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। तो वो डिफर करता है, कुछ किसी लोगों को इल्यूजन होगा, किसी को नहीं होगा, तो दैट कम्स अंडर योर पर्सनल इल्यूजन। लेकिन जैसे रेलवे ट्रैक वाला मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि रेल लाइंस होती पैरेलल हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि रेलवे ट्रैक्स आगे जाके कन्वर्ज हो रही हैं या आपस में मिल जा रही हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इल्यूजन एंड दैट कम्स अंडर योर यूनिवर्सल इल्यूजन। क्लियर है? आइए यहाँ तक समझ, आई होप सो इतने में कोई भी डाउट नहीं होगा जो हमने पढ़ा। सो हैव वी एंड आवर चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर कैसे हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करता है। सो बहुत बेसिक्स आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं, बहुत बेसिक से आपको सारी चीज़ों को समझना है। धीरे धीरे आप जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ोगे, आप क्लासेस में आगे बढ़ोगे, 12th में जाओगे, ग्रेजुएशन लेवल पर जाओगे, आपको और ढेर सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जानने को मिलेंगे अबाउट साइकोलॉजी। आई होप सो यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं और चैप्टर के अंदर हमने जितना भी कुछ पढ़ा वो सारा सब कुछ क्लियर है विदाउट एनी सिंगल डाउट। तो कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड कर लो, थॉरोली उसको रीड कर लो। तो अगर आपको अब भी कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और चैप्टर को रिवाइज। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बस जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, आपको सभी लेक्चर्स या डेली लेक्चर्स मिल जाते हैं यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे लेक्चर्स, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो ढूंढने में, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको गूगल पे जाना है और एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे, आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर सारे कोर्सेज हैं, सारी क्लासेस हैं। आपको जो भी कोर्स या जो भी क्लास स्टडी करना है, जस्ट उस पर एक क्लिक करना, उससे रिलेटेड ये आगे सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब जो भी सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आ गए। चैप्टर पे क्लिक किया, सारे सब टॉपिक्स आ गए और यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं। सो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।